ओमान और यमन के बॉर्डर के करीब, यमन के मशरकी किनारे पर किसी भी शहर या हाईवे से बहुत दूर सहरा में एक स्याह निशान है, जैसे कोई बड़ी आंख जमीन से झांक रही हो। एक बिल्कुल गोल और गहरा सुराख जिसे जहन्नुम का कुआं कहा जाता है। 367 फुट गहरे इस कुएं में जो भी बिना रस्सी के अगर गया तो कभी वापस नहीं आ सकता। सदियों से वहां के रहने वाले इस कुएं के बारे में खौफनाक दास्तानें बयान करते आ रहे हैं, जैसे इस कुएं में जाना और इसके बारे में बात करना बदकिस्मती का बाइस बन सकता है, और ये कुआं बेकाबू जिनों की जेल है और वहां जंगली जानवर रहते हैं। वहां से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां की हवा में सांस नहीं लिया जा सकता। ये सब दास्तानें सुनने के बावजूद माहिर अर्जियात और गार मोहम्मद अलकुंदी ने अपनी टीम के साथ इस गार में उतरने का फैसला किया, और वहां उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया वो हम आपको बताएंगे। मोहम्मद अलकुंदी इस गार में नीचे उतरने वाले पहले इंसान थे। जब वो गार में रस्सी की मदद से उतर रहे थे तो उनका कहना था कि उनको किसी भी किस्म का खौफ नहीं था। डर ये था कि यमन बहुत अरसे से खाना जंगी का शिकार रहा है, तो इस गार में जहाज से गिराए जाने वाले बम या दीगर धमाका खेज मवाद मौजूद न हो। अलकुंदी की टीम 7 अफराद पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस गार में बहता हुआ साफ शफाफ पानी पाया और उन्होंने इस पानी की पूरी बोतल पी ली, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके पास गैस डिटेक्टर भी थे, लेकिन उन्होंने गार की हवा में ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल और गैर जहरीला पाया। इस गार में सांप काफी तादाद में देखे गए, जो छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज के थे, लेकिन गार में कोई मगरमच्छ नहीं था, जैसा कि मुख्तलिफ लोगों का कहना था। सबसे हैरान कुन उनको इस गार में मोती नजर आए, जो पानी गिरने से चमकते थे। बहुत से लोग इस गार से बदबू आने का कहते थे, लेकिन इस गार में कुछ जगहों पर बदबू थी जो कि मरे हुए परिंदों के गलने सड़ने से पैदा हो रही थी। इस गार का ऊपरी हिस्सा 98 फुट चौड़ा है और गहराई में 380 फुट चौड़ा है और 367 फुट गहरा है। अलकुंदी का अंदाजा है कि ये सिंक होल कई मिलियन साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि एक कदीम बादशाह ने जिनों को अपना खजाना छुपाने के लिए कुआं खोदने पर मजबूर किया, और दूसरी राय कि शैतान जिनों को इस गार में कैद किया गया है। अलकुंदी का कहना है कि उनका इस गार में जाना यकीनी तौर पर इस कुएं के मुतालिक और उन मखलूकात के बारे में सदियों पुराने अकीदे को खत्म तो नहीं करेगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहां रहते हैं, लेकिन ये एक तालीमी मकसद को पूरा करेगा। अलकुंदी का कहना है कि एक मौके पर 80 मकामी लोगों का हजूम गार को देखने के लिए जमा हो गया था। पहले तो वो इस टीम को गार में उतरने से डराते रहे और मना करते रहे, लेकिन जब अलकुंदी इस गार में जाने के बाद दोबारा उनके सामने आए तो वो इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे कि उसने क्या देखा। अलकुंदी ने उनके सवालात के जवाबात दिए, उन्हें तस्वीर दिखाई और पानी और गार के जखायर के नमूने भी दिए। जैसे ही इस मुहिम की खबर फैली, अलकुंदी का कहना है कि इन नताइज ने लोगों को यकीन दिलाया है कि हमने यहाँ जो किया वो मेरे ख्याल में जरूरी है, क्योंकि हमने कम से कम इन जगहों में से किसी एक के बारे में लोगों के जहनों को तब्दील करने की अमली कोशिश जरूर की है, जिनके बारे में मकामी लोगों की पुरस्रार दास्तानें वाबस्ता हैं। तो दोस्तों, आपको इस गार के बारे में जानकर कैसा लगा, जिसमें अलकुंदी पहले वो इंसान थे जो इस गार में उतरे अपनी टीम के साथ, और उन्होंने वहां वो सब कुछ देखा जिसके बारे में सारी दुनिया कुछ और राय रखती थी। तो उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।